नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वैया और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों की। एमजी कॉलेज में मेधावी छात्राओं की करोड़ों रुपए की स्कूटियां बन रही है कबाड़। कालीबाई योजना के तहत होनी है वितरित। गोगुंदा के अटल सेवा केंद्र में गिरा प्लास्टर, 2 महिला सहित 1 नाबालिग घायल। अज्ञात कारणों के चलते युवक की मौत, घर में पलंग पर पड़ा मिला शव। ओगड़ा को पंचायत समिति बनाने को लेकर एकजुट हुए ग्रामीण और जनप्रतिनिधि, ढोल नगाड़ों के साथ दिया ज्ञापन। सबसे पहले बात करते हैं एमजी कॉलेज में कबाड़ होती जा रही स्कूटियों की। राजस्थान में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को लेकर प्रदेश सरकार ने करीब 1 साल पहले कालीबाई स्कूटी वितरण योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जानी थी। लेकिन उदयपुर जिले के मेधावी छात्राओं को वितरित की जाने वाली करोड़ों रुपए की स्कूटियां अब कबाड़ बन चुकी है। प्रदेश सरकार ने करीब 1 वर्ष पहले राजस्थान के सभी जिलों में कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण की योजना शुरू की थी। इस योजना को लेकर प्रदेश में सभी जिलों में मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण करना था, लेकिन उदयपुर में करीब 1 साल से स्कूटी वितरण का काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से शहर के एमजी कॉलेज में खुले में पड़ी करीब 500 से अधिक स्कूटियां अब कबाड़ बनती जा रही है। स्कूटियों की सीटें कॉलेज में घूमने वाले श्वानों ने फाड़ दी है। साथ ही कुछ स्कूटी के टायर तेज धूप और बारिश की वजह से खराब हो चुके हैं। अगर जल्द ही इन स्कूटियों का वितरण नहीं किया गया तो कुछ समय बाद ही ये स्कूटियां किसी काम की नहीं रहेगी और पूरी तरह से कबाड़ बन जाएगी। उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील के बगड़ूदा ग्राम पंचायत में बने अटल सेवा केंद्र की छत का प्लास्टर अचानक गिरने से 2 महिलाओं सहित 1 नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 2 महिलाओं के सिर पर चोट लगी है, वहीं नाबालिग का पैर फ्रैक्चर हो गया। घायलों को निजी वाहन से तुरंत गोगुंदा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें उदयपुर की एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। पंचायत समिति सदस्य दिलीप गमेती ने बताया कि सामाजिक संस्था सेवा मंदिर द्वारा बगड़ूदा के अटल सेवा केंद्र में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बैठक चल रही थी, जिसमें आसपास के करीब 20 से 25 महिलाएं शामिल थी। तभी अचानक छत से प्लास्टर नीचे गिरा। आपको बता दें कि लक्ष्मी मेघवाल के पैर और मंजू मेघवाल के सिर पर प्लास्टर गिरा, जबकि नाबालिग डिंपल मेघवाल के सिर और पैर पर प्लास्टर गिरा, जिससे उनके गहरी चोट लगी। उस वक्त भवन में अफरा तफरी का माहौल हो गया। महिलाओं ने जल्द खुद का बचाव किया, वहीं प्लास्टर गिरने से इस घटना से जिम्मेदारों पर सवाल खड़े हो गए। हमने सूचना करी, पंचायत के साथ मीटिंग करनी थी हमें बच्चों के स्वास्थ्य को लेके, ताकि कोई प्रस्ताव दर्ज कराए सेवा मंदिर मतलब ग्राम पंचायत में। उसके लिए मैंने संस्था जशोदा देवी के साथ सूचना भी करवाई थी। समूह में पंचायत के लोग और गर्भवती दात्री महिलाओं को जाके रूप के अंदर बैठे थे। सब महिलाएं जाते बैठे, सिर्फ बैनर लगाया और सब गोला बना के बैठे। बीच में से ऊपर से प्लास्टर गिर गया एकदम से। 2 महिलाओं के सिर में लगी, 1 के पैर के लगी है। तो फिर उसके बाद हमने एम्बुलेंस को फोन किया, अमृत क्लिनिक में वो भी आ गए। फिर इधर दिलीप जी ने इनको इधर से भी गाड़ी भेज दी। फिर गाड़ी में लेते हम यहाँ आए पहुँचे। क्या क्या नाम है महिला जो घायल हुई उनका? महिलाओं का नाम परिचय नहीं कर पाए, गिरते हम तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बात नहीं कर पाए। नाम बता दो। आप नाम बताओ। मंजू बाई और दूसरा नाम? एक रू लक्ष्मी बाई और एक तीसरा? एक रू तो डिम्पल बाई। अच्छा, 3 जना घायल हुए। 3 जना घायल। और कितना जना मीटिंग में सब में मिले? 12-13 लोग थे। कितने जने थे मीटिंग में? 13-14 ऊपर थे लोग। हाँ। अच्छा, क्या मीटिंग चल रही थी? क्या कोई छोटा कार्यक्रम था महिलाओं के साथ में स्वास्थ्य के बारे में। तो मैं तो गोगुंदा पंचायत समिति था, मेरे पास कॉल आया कि ये मीटिंग जैसे शुरू हुई तो वो ऊपर से प्लास्टर गिर गया और 2 महिलाओं के सिर में लगी और 1 महिला के पैर में लगी। तो अभी एक महिला के जो पैर में लगी उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जो उदयपुर रेफर कर रहे हैं।
भीलवाड़ा शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में पत्नी के पियर जाने के बाद घर पर अकेले युवक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। पत्नी का फोन नहीं उठाने पर महिला ने पड़ोसियों को सूचना दी, जिसके बाद पड़ोसियों ने खिड़की से देखा तो युवक पलंग पर लेटा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का गेट तोड़कर शव को बाहर निकाला और हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी शिवराज ने बताया कि संजय कॉलोनी निवासी सुनील वैष्णव की अपने घर में अज्ञात कारणों से मौत हो गई। मृतक सुनील इस मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी पिछले 4-5 दिन से अपने पियर गई हुई थी। सोमवार को पति के फोन नहीं उठाने पर उसने पड़ोसियों को फोन पर सूचना दी। पड़ोसी कमरे पर पहुंचे और खिड़की से देखा तो सुनील पलंग पर गिरा हुआ था। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का गेट तोड़कर सुनील की बॉडी को बाहर निकालकर हॉस्पिटल भिजवाया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुलेटिन में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं पर भी बोरवेल करवाना चाहते हो तो आज हम आपको परिचित करवाने वाले हैं चामुंडा बोरवेल उदयपुर से। चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा, इनके अनुभवी टेक्नीशियन और आधुनिक मशीनें हर काम को कुशलता और विश्वसनीयता के साथ पूरा करते हैं। उच्च गुणवत्ता, समय पर सेवा और उचित दाम, यही इनकी पहचान है। इनके द्वारा 4.5, 6.5, 7 और 8 के बोरिंग किए जाते हैं। तो अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं भी बोरिंग करवाना चाहते हो तो एक बार इनसे संपर्क जरूर करिएगा। इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमने स्क्रीन पर दे रखी है, तो आप भी विश्वास के साथ गहराई में चाहिए केवल और केवल चामुंडा बोरवेल के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक C, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर।
उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा नवीन पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर निकाले आदेश के बाद जाडोल उपखंड की ओगड़ा उप तहसील को पंचायत समिति बनाने की मांग तेज हो गई है। क्षेत्र के सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि, सरपंच और ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। सोमवार को ओगड़ा पंचायत समिति बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण डोल बजाते हुए और नारों के साथ जुलूस के रूप में जाडोल उपखंड मुख्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि ओगड़ा में उप तहसील मुख्यालय है, यहाँ पुलिस थाना, क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय के साथ ही भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कार्यालय भी है। वहीं कई ऐसी पंचायतें हैं जो कि वर्तमान पंचायत समितियों से काफी दूर है। नवीन पंचायत समिति के लिए पुनर्गठन किया जाए और ओगड़ा 2011 की जनसंख्या का मानक भी पूर्ण करती है, इसलिए पुनर्गठन की प्रक्रिया पूर्ण कर ओगड़ा को पंचायत समिति बनाया जाए। पंचायत समिति ओगड़ा को बनाया जाए। हम आज पूर्ण जोर रूप से आह्वान कर रहे हैं। हम करीबन 300 से 400 लोगों के लेकर आए हैं। हमारी एक पूर्ण यही मांग है और मेन पिछले वर्षों में ये उप तहसील बनी हुई है, इसलिए और भी इसकी संभावना है। अगर आप किसी कारणवश इसको पंचायत समिति नहीं बनाते हैं तो हमारी पूर्ण एक आंदोलन किया जाएगा और वो ज़बरदस्त आंदोलन होगा, जिसमें पूरी जितनी हमारी पंचायत समिति के लिए हमने संख्या दी है वो सभी उस आंदोलन में भागीरथ होंगे। पारस हेल्थ हॉस्पिटल ने पहली बार एंडोब्रोकियल अल्ट्रासाउंड मशीन लॉन्च की है और इस नई तकनीक का उपयोग करके सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित 54 वर्षीय HIV पॉजिटिव महिला का सफलतापूर्वक इलाज किया है। इस क्षेत्र में हाल ही में पेश किए गए इस एडवांस डायग्नोस्टिक टूल ने सटीक और नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे मरीज को सर्जरी की समस्याओं से निजात मिली है। डॉक्टर पुरोहित ने इस एडवांस तकनीक के महत्व पर जोर देते हुए कहा, उदयपुर में इब्यूस तकनीक की शुरुआत ने गंभीर फेफड़ों की बीमारियों के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के तरीकों को बदल दिया है। इस मरीज के केस में इब्यूस की सटीकता और गति ने हमें समय और ज्यादा प्रभावी मैग्नेट सुनिश्चित करते हुए नॉन कैंसर संबंधी डायग्नोसिस की पुष्टि करने में मदद की है। यह राजस्थान में एडवांस मरीज केंद्रित देखभाल लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यस सर।
मैं डॉक्टर श्वेता पुरोहित कंसल्टेंट प्रोलॉजिस्ट पारस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ पिछले 6 महीने से। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको ईबस ब्रोंकोस्कोपी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक एडवांस ब्रोंकोस्कोपी मशीन है जो हमने रिसेंटली यूज़ की है और इसके बाद हम 2 या 3 केसेस भी कर चुके हैं। जो इसका मेनली यूज़ लंग कैंसर के पेशेंट्स में किया जाता है, स्टेजिंग के लिए और डायग्नोसिस के लिए। उसके अलावा जो इन्फेक्शंस हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की बीमारी है और जो फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी है जैसे कि आईएलडी, सार्कोइडोसिस या मीडियास्टल लिम्फेडिनोपैथी जो सांस की नली में जो या सांस में कोई भी फेफड़े की कोई भी गांठ है उसके डायग्नोसिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीन अभी हमारे पास पास हेल्थ में अवेलेबल है। इसके थ्रू हमने 2 केसेस किए हैं जिसके माध्यम से एक HIV पॉजिटिव महिला थी, उसकी स्टेजिंग का हम पता कर पाए थे और दूसरी एक पेशेंट थी जिसके अंदर लंग कैंसर का पेशेंट था जिसमें नॉर्मल ब्रोंकोस्कोपी में उसका पता नहीं लग पा रहा था। इस मशीन के माध्यम से हमने उसका 2 या 3 दिन के भीतर ही में पता लग पाया कि जो गांठ है वो कैंसर की वजह से थी। चलते चलते नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। एमजी कॉलेज में मेधावी छात्राओं की करोड़ों रुपए की स्कूटियां बन रही है कबाड़। कालीबाई योजना के तहत होनी है वितरित। गोगुंदा के अटल सेवा केंद्र में गिरा प्लास्टर, 2 महिला सहित 1 नाबालिग घायल। अज्ञात कारणों के चलते युवक की मौत, घर में पलंग पर पड़ा मिला शव। ओगड़ा को पंचायत समिति बनाने को लेकर एकजुट हुए ग्रामीण और जनप्रतिनिधि, ढोल नगाड़ों के साथ दिया ज्ञापन। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए शैलेंद्र भैया को और देखते रहिए पल पल राजस्थान।